हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर विद्यागृह ऐप। यहाँ हम लोग क्लास 10th के बच्चों के लिए सीबीएसई के लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी और फ्री टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे। साथ ही आईआईटियंस के द्वारा आपके डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा और आगे आपके कैरियर में आपको क्या करना है इसकी आपकी सलाह भी दी जाएगी। और जो भी कुछ हो आप हमें कमेंट्स में और हमारे विद्यागृह ऐप को जब आप परचेज करेंगे तो उसके थ्रू यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, तीनों जगहों पे आप हमें कोई भी डाउट्स को क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोग को पिछले बार हिंदी पढ़ाई थी, मैं हिंदी की टीचर, आगे हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट किए थे मीरा के पद चैप्टर, जिसमें मीराबाई का कुछ इंट्रोडक्शन लिए थे और हम लोग ये अपने चैप्टर मीरा के पद का फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़े थे और सेकंड बोले थे कि आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा और बाकी मैं फिर पढ़ाऊंगी। तो आज हम लोग इस सेकंड चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि इस पद में मीराबाई और प्रभु के संवाद को दिखाया गया है, वैसे ही मीराबाई प्रभु से क्या बोलती है सेकंड पद में, उसे देखिए। श्याम महाने चाकर राख्यो जी। श्याम मतलब प्रभु, महाने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर। श्याम मुझे आप नौकर रख लीजिए, हे प्रभु आप मुझे नौकर रख लीजिए। गिरधारी लल्ला महाने चाकर राख्यो जी। यहाँ गिरधारी लल्ला भी वो प्रभु को ही बता रही है। हे गिरधारी लल्ला महाने नौकर रख लीजिए। श्याम मुझे चाकरी पे रख लीजिए, मतलब मुझे नौकरी पे रख लीजिए। हे गिरधारी लल्ला आप मुझे नौकर रख लीजिए। किस लिए नौकर रहना चाहती हैं? चाकर रहसू बाग लगासू नित उठन दर्शन पासू। जब मैं आपके पास नौकरी करूंगी तो बाग लगाऊंगी, पूरे आपके महल के चारों तरफ, आपके गांव में, आपके शहर में, मतलब चारों तरफ मैं बाग लगाती रहूंगी। सुबह उठूंगी और सुबह उठते ही फूल को, पौधे को बाग लगाएंगी, उनका सेवा करेंगी, तो वो उठते ही प्रभु के दर्शन पा सकेंगी। इसलिए वो उनके यहाँ नौकरी करके चारों तरफ उनके घर के आगे बाग लगाना चाहती हैं, ताकि वो सुबह उठ के सुबह सुबह प्रभु के दर्शन पा सके। वृंदावन री कूंज गली में, वृंदावन की पतली सी हरियाली मतलब गली में, गोविंदा लीला गायसु, वो गोविंद की मतलब प्रभु की लीला को गा गा कर सुनाएंगी। वो पूरे बाग लगाएंगी और वृंदावन की गलियों को हरियाली से भर देंगी और उस गलियों में वो गा गा कर प्रभु की लीला को बताएंगी। चाकरी में दर्शन पासु सुमरन पासु खर्ची। चाकरी करेंगी तो वो चाकरी में अपने प्रभु का दर्शन पाएंगी और दर्शन पाते ही उन्हें चाकरी करने में जो धन प्राप्त होगा, चाकरी करेंगी तो कोई उनको कुछ उसके बदले में कुछ धन देगा, कुछ सामान देगा, मतलब जो भी उन्हें मिलेगा उन सब चीज़ों को वो प्रभु को स्मरण याद करके कि मैं प्रभु का याद कर रही हूँ, इसलिए मुझे उनके याद में मुझे ये सब मिल रहा है, खुश होंगी। भाव क्या हो गया? तो चाकरी में दर्शन पासो सुमरन पासो खर्ची। वो चाकरी में श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी, उस दर्शन को ही वो अपना धन मानती हैं और उस धन को वो कृष्ण की याद में खर्च करना भी चाहती हैं। चाकरी में दर्शन पायसु सुमरन पायसु खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पायसु तीनों बाता सरसी। वो प्रभु के हमेशा तीनों
तीनों बाता सरसी। वो प्रभु को तीनों पहर याद करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम रात, मतलब हमेशा वो हमेशा प्रभु के तीनों पहर भक्ति भाव में जागरण करती रहती हैं, जागरण करना चाहती हैं, उनको यहाँ काम करना चाहती हैं, क्योंकि वो हर समय प्रभु को अपने सामने देखना चाहती हैं, प्रभु की याद में बिताना चाहती है अपने जीवन के हर समय को। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बजंती माला। ये अब प्रभु को बता रही हैं कि प्रभु आपके मुकुट, मुकुट जैसे सर पे पहनते हैं, आपके मुकुट में मोर बहुत ही शोभनीय है, और आपके शरीर पे पीताम्बर वस्त्र बहुत ही शोभनीय है, और गले में वैजंती माला, आपके शरीर पे पीला वस्त्र, माथे पे मोर मुकुट और गले में जो वैजंती माला है वो बहुत ही शोभनीय है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। फिर वो प्रभु को बोलती हैं, हे प्रभु आप वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु गाय चराते हैं, हमारे मोहन मुरली वाले जो बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, वही प्रभु वृंदावन में धेनु गाय चराने वाले हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बाड़ी। आपके जो ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जो महल आपके बने हुए हैं, उनके बीचों बीच में बाड़ी बनाऊंगी, आपके महल के चारों तरफ मैं बाड़ी बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं बाड़ी बनाऊंगी, उसमें काम करूंगी और मुझे प्रभु के दर्शन हमेशा करती रहूंगी। सांवरियारा दर्शन पायसु पहर कुसुम्बी साड़ी। सांवरिया ये प्रभु को बोल रही हैं, हे प्रभु मैं आपकी दर्शन को इतनी बेचैन हूँ, इतने आपके भक्ति में लीन हूँ कि मैं हमेशा आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। कुसुम्बी साड़ी पहन के मैं भी आपके दर्शन को ही याद करती रहती हूँ, आपके दर्शन में ही रहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना रे तीरे। हे प्रभु आप मुझे आधी रात को भी, मतलब वो दर्शन में इतनी भक्तिमय हो गई हैं कि उन्हें दिन रात सुबह शाम किसी का उतना समय का ये पता नहीं है। वो दिन भर रात भर जब भी उनको समय है, सारे समय में बस वो प्रभु को ही उठते बैठते सोते जागते प्रभु को ही याद करना चाहती हैं। हे प्रभु जी मुझे दिन रात का नहीं पता है, हम रात में भी आपके दर्शन करना चाहते हैं, आप जमुना के किनारे मुझे दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवरियो घनो अधीरा। हे प्रभु मैं आपके दर्शन की इतनी बेचैन हूँ और आप मेरे मतलब हृदय में ऐसे बसे हुए हैं कि आपके सिवा अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आपके दर्शन और आपकी दर्शन ही चाहिए, आपकी भक्ति ही। तो मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवरो घनो अधीरा, मतलब हे प्रभु हे गिरधर मेरे बस आप ही हैं, आपको छोड़कर मेरे हृदय में कोई नहीं बसा। वो इतने कृष्ण भक्ति में रम गई हैं, उनके मतलब भक्ति भाव में हो गई हैं कि उनको हर समय बस कृष्ण 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 ही समझ में आता है, कृष्ण ही दिखता है। ठीक है, अब ये हो गया भावार्थ। अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो मीराबाई जो हम लोग पिछले बार पढ़े थे पद भाग में, उसमें ये वहीं से क्वेश्चन बना है कि उसमें मीराबाई अपने प्रभु से कैसे बातें करते हुए बता रही हैं कि हे प्रभु आपने इसकी रक्षा की थी, उनकी रक्षा की थी, गजराज की रक्षा की थी, भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, वैसे मेरी भी रक्षा करे। तो वही विनती को यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो मीराबाई ने प्रभु से विनती करते हुए कही है, हे प्रभु हे गिरधर, जिस प्रकार आप सभी जनों की रक्षा करते हैं, जैसे आपने द्रौपदी की लाज उनकी वस्त्र बढ़ाकर रखी, भक्त प्रहलाद की रक्षा नरसिंह अवतार लेकर किए और बूढ़े गजराज की रक्षा
मगरमच्छों से की, उसी प्रकार हे गिरधर आप दासी मीरा की भी रक्षा करें। ठीक है, ये आप लोग लिखना हो लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है। ये सेकंड पद का क्वेश्चन सेकंड पद से लिया गया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो मीराबाई श्याम के पास क्यों रहना चाहती थी? क्योंकि वो उनके प्रेम में एकदम भक्ति में रम चुकी थी, वो समर्पित हो चुकी थी। तो उसी का आंसर देखिए, मीराबाई श्री कृष्ण भक्ति प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी। वह श्याम के समीप रहकर उनके महल के चारों तरफ बाग लगाना चाहती थी, बाग लगाकर उनकी दासी बनकर रहना चाहती थी। वह प्रतिदिन श्री कृष्ण के दर्शन पा सके। वो क्यों बाग लगाना चाहती थी, क्यों दासी बनकर रहना चाहती थी? क्योंकि वो दिन रात सुबह शाम हर समय उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन मिल सके, वह उनकी भक्ति कर पाए, इसलिए उनके नौकर बनकर वहाँ रहना चाहती हैं, उनकी चाकरी करना चाहती हैं। मतलब नौकर लोग के जैसा एकदम नौकर रूप में भी वो उनके यहाँ रहना चाहती हैं, उनके घर की चाकरी उनके घर में करना चाहती हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? कैसे किया है? उनको क्या क्या बोले हैं कि वो मुकुट सजाते हैं, पीला कपड़ा पहनते हैं, ये करते हैं, वो सब के बारे में। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन में कहा है कि जो अपने सिर पर मोर का मुकुट सजाते हैं, जो अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हैं, गले में वैजंती की माला पहनते हैं और वृंदावन में गाय चराते हैं। ठीक, मधुर सुर में बांसुरी भी बजाते हैं, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना। यही हमारी दुखों को हरने वाले, संकटों से हमें बचा कर रखने वाले हमारे मुरली मनोहर है, बांसुरी वाले। चौथा क्वेश्चन है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब मीराबाई जो अपनी भक्ति करती थी, उनकी क्या भाषा थी? वो तो कहाँ उनका जन्म हुआ था? राजस्थान में, तो उनकी भाषा में तो राजस्थानी मरवाड़ी का तो झलक मिलेगा ही। आगे भी देखिए, तो इसका आंसर होगा, मीराबाई की भाषा बहुत ही सरल और भक्ति भाव से युक्त है। उनकी भाषा में मुख्य रूप से मरवाड़ी मतलब राजस्थान और गुजरात के लोगों द्वारा बोली हुई एक भाषा है। मरवाड़ी भाषा देखने की झलक देखने को मिलती है। उनके पदों में भक्ति रस ब्रज भाषा, जब वो वृंदावन आई थी तो वहाँ पे वो ब्रज भाषा का भी अपने पदों में प्रयोग करने लगे, ब्रज भाषा भी सीखी थी। भक्ति रस ब्रज भाषा का प्रयोग भी मिलता है। उनके पदों में मधुर गुण और शांति रस के भाव भी झलकती हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? इसका तो आंसर आप लोग भी दे सकते हैं, फिर भी मैंने लिखा है। वो कृष्ण को पाने के लिए मतलब उनको जो होगा वो करेंगी, वो दिन भर उनके दर्शन करेंगी, नाचेंगी, गाएंगी, उनकी सेवा करेंगी। मतलब उनको जो लगेगा कि हमको श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए, वो सब कर सकती हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के लिए उनके महल के चारों तरफ बाग लगाना चाहती हैं। वो श्री कृष्ण की दासी बनकर जीवन भर रहना चाहती हैं। अपना सारा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में बिताना चाहती हैं और वह श्री कृष्ण के चारों पहर दर्शन पाना चाहती है, मतलब दिन रात सुबह शाम हमेशा। और मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में घंटों तक नाचती और गाती रहती हैं। उनको दिन भर रात भर भी बोला जाए कि आप भक्ति कीजिए तो वो श्री कृष्ण की भक्ति करते करते नाचते गाते रह सकती हैं। और अब आगे आ गया हमारा फर्स्ट बार का ख भाग है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब आप लोग ये सब को इतना अच्छे से अर्थ समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, फिर भी हम एक किसी का कर देते हैं, बाकी आप अपने से करके देखिएगा, आप लोग से हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर कमेंट में पूछिएगा।
किसका कर दे? चलिए फर्स्ट का ही कर देते हैं। हरि आप हरो जनरी भीड़। हरि हे प्रभु, आप सारे जन की, सारे मनुष्यों की, भीड़ मतलब दुख दर्द संकट कुछ सब हर ले। जो भी मनुष्य जन आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी अपनी रक्षा के लिए आपको बोलते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आप सबकी दुख कष्ट संकट सब हर लें। द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी की लाज रखे, जैसे उसकी साड़ी को बढ़ा करके, उसे ही भक्त कारण रूप नर ही धरियो आप शरीर। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का शरीर धारण कर उसे बचाया था। अब ये तो बूढ़े गजराज वाला जो बताए थे वो है, चाकरी करना है, दर्शन पाना है, प्रभु को हमेशा याद रखना वो है। ये सब आप लोग कर लीजिएगा, हम जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए तो नेक्स्ट हमारे विद्यागृह ऐप में और विद्यागृह के यूट्यूब चैनल में बने रहिए। हम चाहते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। इसलिए धन्यवाद। आगे फिर नेक्स्ट पार्ट दूसरा चैप्टर या कुछ और लेके आएंगे, उसके लिए धन्यवाद।